तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट का ये 6वें नंबर का होगा। देखिए, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो आज ये 6वें नंबर का होगा। तो 5 प्रैक्टिस सेट मैंने प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि सारनाथ में स्थित स्पेस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? करें कि धौली या धमेख या भरहुत या ललित गिरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा धमेख। तो यहाँ आप भरेंगे सारनाथ में स्थित, यहाँ पे क्या भर देंगे? धमेख स्तूप का निर्माण जो है महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, अशोक ने कुल कितने शिलालेख बनाए थे? ना, तो ये 13 शिलालेख। ठीक है, तो इनमें जो है 13वें शिलालेख में जो है वर्णन है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कलिंग युद्ध, ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि अशोक के कितने वर्ष बाद ये युद्ध कलिंग युद्ध लड़े थे? तो ये 8वें वर्ष बाद। ठीक है, तो ये 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कलिंग युद्ध के उस समय राजा कौन थे? अनंत पद्मनाभन थे। और आपसे पूछा जाता है उस समय जो है कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। ये याद रखिएगा, तोसली उस समय कहाँ की कलिंग की राजधानी थी। तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो यहाँ पे आपको बताना है एक्टिनाइड कौन सा तत्व है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा क्यूरियम। तो क्यूरियम जो है ये एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है? देखिए, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s कक्षा में प्रवेश करता है, उन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक है, इनका जो है परमाणु क्रमांक 89 से लेके 103 के बीच रखा गया है और इसमें कुल कितने तत्व हैं? 14। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। देख लीजिए इंग्लिश, तो इसके कहने की अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक तत्व के अंतराल पर आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। 7 तत्व आते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को इनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला करें कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जितना राजस्व उससे ज़्यादा अगर खर्च होने लगता है तो क्या हो कहते हैं उसे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे बजट घाटा कहेंगे। ठीक है, बजट घाटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. खड़मुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया। तो आपसे तो पहला बजट का पेश किया था 26 नवंबर 1947 में जो है पहला बजट पेश किया गया था और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. खड़मुखम चेट्टी थे। ठीक है, अगला करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करें कि ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो है संविधान का भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है और संविधान के भाग 3 में भारत का जो है
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, और किस भाग में है, तो भाग 3 में वर्णन है इसका मूल अधिकार का। तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला करें, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के सदनों की बुलाने की किसके पास है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। तो संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए यह जो अधिकार किसके, राष्ट्रपति के पास है। ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुला सकते हैं, तो ये 108 याद रखिएगा, 108 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, ये इनको अधिकार है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मंच सुपर स्टेट्स में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। स्कोर इंडेक्स जो है यह जो है शामिल नहीं है, लक इंडेक्स शामिल है, स्मार्ट स्टेट से शामिल है, फॉर कास्टर शामिल है, लेकिन स्कोर इंडेक्स से नहीं शामिल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नवाब शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण स्पेस में करवाया था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ करवाए थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने कि स्पेस ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूर जहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी, तो ये किस मेहर उन निसा से किसने शादी किया था, तो ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मिट गया है, तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ जहांगीर से, जहांगीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेहर उन्नीसा से निकाह किसने किया था, ये जहांगीर थे। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है, तो ये इसमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड के अंतर्गत आता है, तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेरियम जो है लैंथेनाइड के अंतर्गत आता है, तब तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है ऐसे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षा में प्रवेश करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कुल कितने लैंथेनाइड तत्व हैं, तो ये कुल 15 हैं। ठीक है, एक्टिनाइड कितने थे, 14, तो ये लैंथेनाइड कितने हैं, 15 तत्व हैं। ठीक है, ये 4f कक्षा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कहने कि स्पेस दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, तो ये कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुलिंग दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मुलिंग दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। कहने कि भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है, तो संसद पूछ रहे हैं कि किससे किससे मिलकर बनी हुई है। तो भारत की संसद जो है इसमें 3 शामिल है, कौन कौन से, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से संसद मिलकर बनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है और राज्यसभा जो है 80 में है, 80 अनुच्छेद में है, और लोकसभा जो है 81 अनुच्छेद में है, और संसद कितने में है, 79 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए संसद आया है, कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, संसद के बारे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में।
ठीक है। तो लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा देखो अनुच्छेद 81 में है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक, 500 थी। और अधिकतम सदस्य संख्या देखिए पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन ये जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है, जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति ने मनोनीत करते थे उन्हें क्या कर दिया गया था, अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अधिकतम अब अगर ऑप्शन में आए तो 550 ही लगाइएगा, 552 नहीं ऑप्शन में लगाइएगा। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 545 निर्वाचित क्षेत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए पूछेगा अगर कहेगा कि देखिए 530 राज्यों द्वारा और 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इसे जो है लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। और देखिए कुल जो है इसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और यह जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे सबसे ज़्यादा सीट पूछे तो ये जानते हो ये उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें लोकसभा में याद रखना है। और राज्यसभा में क्या क्या याद रखना है? राज्यसभा को अस्थायी सदन है, या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, और अधिकतम संख्या सदस्यों की 250 है। ठीक है, और इसमें जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कई बार प्रश्न आया कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये 12 सदस्य। ठीक है, इतना आप यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में स्पेस को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो मतलब सके कितने, किस तत्व को जो है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति नहीं प्रदान कर सके। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्थान जो है मेंडलीव ने निश्चित नहीं कर सके, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व खोजे जा चुके थे? 63। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मेंडलीव की जो पीरियाडिक टेबल किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु भार पर थी। ठीक है, परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, और आधुनिक पीरियाडिक टेबल किस पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पे है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस समय लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में, और वर्तमान जो है में इसमें कुल कितने, तो ये आपसे पूछेगा। 18 देखिए वर्ग है वर्तमान पीरियाडिक टेबल में, और 7 जो है आवर्त हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा इसमें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि 1 समुद्री मील स्पेस के बराबर होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, 1852 मीटर। ठीक है, तो 1 समुद्री मील स्पेस के बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि स्पेस स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंडा। तो सुंडा जो है स्ट्रेट जावा द्वीप और सुमात्रा को क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए मलक्का जल संधि किसके बीच है? तो ये मलक्का व सुमात्रा के बीच में है। ठीक है, और अब आपसे पूछा है पाक जल डमरू मध्य किसके हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य है। जिब्राल्टर जनसंधि किसके बीच है? यूरोप, स्पेन एवं अफ्रीका, मोरक्को के बीच है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात स्पेस की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये किन की बात कर रहे हैं? करें अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए औरंगजेब तो 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे क्योंकि 1605 की बात कर रहे हैं। तो ये कौन थे? राइट आंसर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, अकबर थे। ठीक है, अकबर थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। तो अकबर ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। देखिए बुलंद दरवाजा पूछा जाता है किसके विजय के? तो ये गुजरात विजय के दौरान जो है इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ बुलंद दरवाजा है? ये उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि स्पेस को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है।
तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराए थे। कहने की स्पेस शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी नंबर औरंगजेब के। तो औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, इसका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था। और इस पूछा जाता है कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस राजा के दरबार में थे, तो ये किसके थे, ये औरंगजेब के। औरंगजेब के दरबार में जो है सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो गई थी और इसका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला है कहने के निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, तो ये किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूलैंड ने। तो आपसे ऐसे पूछा जाता है ऑक्टेट नियम किसने दिया था, तो ये किसने दिया है, ये न्यूलैंड ने दिया था। देखिए, लॉ ऑफ ऑक्टेन का नियम अंग्रेज रसायनज्ञ न्यूलैंड ने दिया था, जिसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक अगले 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा, ये इसका नियम था। अगला है कहने की अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा एक क्रेता बाजार कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी संसद किसकी है, ये चीन की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, चीन में जो संसद के सदस्यों की संख्या 2980 है, तो बहुत बड़ा हो गया 2980। देखिए, भारत में कितना थे, तो 802 थी, तो अब अगर 2 एंग्लो इंडियन का निकाल दिया गया है तो अब कितने हैं, 800। ठीक है, तो ये देखिए, तो 250 जो है राज्यसभा में और लोकसभा में 552 हुआ करती थी, लेकिन अब कितना 550। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के से कितनी मतलब कई गुना है। ठीक है, तो 2980 संसद में सदस्य संख्या है। ठीक है, कहाँ की, चीन की। और दूसरा फिर आपको यूके हो जाएगा जिसमें 1443 है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका नंबर डी राइट हो जाएगा नीरद सिंह चौधरी हैं। अगला देखते हैं कहने की पटाखे का विस्फोट स्पेस का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दहन। तो पटाखे का विस्फोट है स्पेस का एक दहन है, और यह जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कहने की निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, यहाँ पे आइए देखते हैं, अगला देखते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इस्कंदर मिर्जा थे। तो इस्कंदर मिर्जा जो है पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो देखिए, इनके बाद जो ये 1956 से 1958 तक रहे, और इनके बाद जो है 1956 में आर्मी कमांडर जनरल अयूब खान ने इन्हें हटाकर स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है इस्कंदर के बाद कौन बना था, अयूब खान राष्ट्रपति बने थे। आइए क्या देखते हैं कह रहे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है, ये तो कहाँ है ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर केरल में। ठीक है, कहने कि महात्मा गांधी ने स्पेस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1894 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी से कुछ आंदोलन उनके पूछे जाते हैं, जैसे पहला उनका आंदोलन था 1917 में ये कौन था, चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, दूसरा खेड़ा 1918 में। ठीक है, 1918 में। तो और तीसरा ऐसे क्रम से आपसे पूछा जाता है, तीसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ही हुआ था। ठीक है, फिर
अगला था असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे, और एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक आंदोलन भी कहते हैं 1930 में चलाए थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाए थे, ठीक है। देखिए 1915 में महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। इस उपलक्ष्य में हर साल जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। यानी कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए फार्मिक अम्ल किसमें होता है आपसे पूछा जाता है, तो ये लाल चींटियों एवं मधुमक्खियों के डंक में होता है। और मेलिक अम्ल जो है सेब में होता है, टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर में, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिरका में एथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत स्पेस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, या यंडूब की संधि पर जो है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी, ये 1776 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ था, ठीक है। और तेतलिया की संधि 1817 में चौग्याल व अंग्रेजों के मध्य हुए था। और साल बाई की संधि 1700, ये इंपॉर्टेंस है, 1782 में अंग्रेजों और एवं मराठों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो पुरंदर की संधि याद रखिएगा और साल बाई की संधि भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। कहें कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 में। तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक वर्ष 1948 में जीता था। इस समय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, किशन लाल तथा प्रबंधक SG चटर्जी थे। तो ये किशन लाल को याद रखिएगा आप। अगला है, कहें कि उस गहरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनियन। अगला है, करें कि ओरियन से तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, रिगेल जो है या जो है सबसे चमकीला तारा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। करें किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये कहाँ का है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये असम का है। अगला करें कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाए। तो एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C6H8O6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनो कोबाला लामिन होता है, कोवाला मीन होता है। तो आप विटामिन 12 का रासायनिक नाम। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अपेंडिक्स जो है यह जो है अल्प विकसित अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर।
आगे देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन तो इंग्लिश वाला आप देख लीजिए इसको। करें कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, बजट रेखा कहते हैं। अगला कहें कि भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्धा किया जाता है। तो बियाहुला गिद्धा किया जाता है ये लोकप्रिय लोक तो किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला करेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो ये किनको प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल को। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किनको प्राप्त हुआ था? गोविंद बिहारी लाल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। इन्हें कब प्राप्त हुआ था? 1937 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये कौन सा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे कि श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 225। अगला है, गोवा में कार्निवाल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये किस महीने में? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरवरी मार्च महीने में। यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला का है। कह रहे कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित है थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं? यहाँ पे 3 प्रकार के। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, और 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है, तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, कहने कि फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो ये किसने किया शुरू? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला है, कहने कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहने की नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको बुक का नाम रखना है, याद रखना है, नाउ यू ब्रीथ। तो किसके लिए, किनको प्रदान किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, राखी कपूर को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कहने की दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोसियोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह जो है IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया था। अगला है, कहने की सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, खनन प्रहरी। अगला है, कहने कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को अगले
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, भारतीय नौसेना के साथ। कहने कि फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, फिजी में। तो आपको ध्यान रखना है कैसे नंबर का था, 12वें नंबर का, और ये जो है फिजी में। आपसे इसकी विषय भी पूछा जा सकता है, थीम भी। तो इसका थीम थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पारंपरिक ज्ञान, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।